हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता ये आपके फिजिक्स का जो है सेकंड चैप्टर बनता है। चलिए इसमें एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है बार बार पूछा जाता है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक क्या होता है, या गोलीय चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर आप क्लास 12th में है और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, एक बात दिमाग में रख लीजिए कि आप डेली कुछ ना कुछ याद करिए। अगर डेली आप नहीं पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी आधी अधूरी रहेगी और आप एकाएक नहीं याद कर पाओगे। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो हेडिंग जो है डेली आप तैयार करिए, और जो चीजें तैयार हो जाए उसका रिवीजन आप करते रहिए। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी जो है करते रहिए। एक साथ अगर आप सोचते हैं कि हम बैठ के तैयार कर लेंगे, ऐसा असंभव है। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। ये आपके एग्जाम में जो है काफी ज्यादा पूछा गया है, इसका सूत्र भी पूछा जाता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें गोलीय चालक की धारिता, तो इसमें कुछ नहीं है। हमने जो लिखा है आप गोला बना करके, आप डायग्राम बना करके बता सकते हो। इसमें क्या लिखा है कि माना एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a है। तो कुछ नहीं करना है, मान लीजिए हमारे पास एक गोलीय चालक है ये इस तरीके से, और इसकी त्रिज्या कितना है, a है। भाई इसकी त्रिज्या हमने a मान लिया। ये हमारे पास एक गोलीय चालक है और इसकी त्रिज्या a है, और किसी चालक पदार्थ का बना है, यानी जो गोला हमारा बना है ये किसी चालक पदार्थ का बना है। चालक जानते हो ना, जिसमें से धारा प्रवाहित की जा सके। ऐसा पदार्थ ना हो करंट लगाओ तो धारा उसमें धारा ही ना प्रवाहित हो। तो चालक पदार्थ मतलब चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जा सकता है, उसी को चालक कहा जाता है। तो ये हमारा एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a है। समझ में आ गई इतनी बात। फिर आगे कहा गया यदि चालकों को प्लस q आवेश द्वारा आवेशित किया जाता है। मान लीजिए जो हमारा चालक बना है इसको प्लस q आवेश से आवेशित करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप प्लस q आवेश से आवेशित करेंगे तो भाई चालक पदार्थ का बना है, तो ये प्लस q जो होगा ये पूरे सरफेस पर जो है एक समान रूप से फैल जाएगा। भाई प्लस q आवेश जो है पूरे पर समान रूप से फैल जाएगा, तो इस चालक पदार्थ का विभव भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इसका विभव बढ़ेगा ना। भाई जैसे जैसे आप आवेश दोगे इसको तो पूरे में फैलेगा, वैसे इसका विभव जो है बढ़ जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि माना हमारे पास एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a है। यदि चालक को हम प्लस q आवेश से आवेशित करते हैं तो इसका विभव जो है b हो जाता है। बस इतना हो जाएगा ना, इसका विभव जो है b हो जाता है। इस प्रकार गोलीय चालक का विभव, अब ध्यान समझिएगा भाई, गोलीय चालक का विभव b जो होगा क्या होगा भाई, आप जानते हैं चालक का विभव b बराबर होता है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R होता है। क्या होता है, Q अपान R होता है। तो R तो यहाँ है नहीं, R की जगह पे यहाँ A है, तो यहाँ हमारा त्रिज्या A हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं भाई, विभव B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान A हो गया। क्लियर। एक फार्मूला आप जानते हो, क्या जानते हो, Q भाई जो आवेश Q होता है वो होता है बराबर CB के। क्या होता है भाई, Q बराबर CB ना, इससे पहले हमने बताया है कि आवेश Q बराबर CB होता है। भाई आवेश जो होता है विभव के समानुपाती होता है, समानुपाती हटाओगे एक नियतांक C लाओगे तो Q बराबर CB हो जाएगा। तो हमें यहाँ C की जरूरत है, तो C की जरूरत है तो Q अपान B बन जाएगा। भाई इसे नीचे जाएगा, इसको निकालोगे तो Q अपान B हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब एक काम करते हैं भाई, V की वैल्यू इतना है। भाई B की वैल्यू कितना है, B की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो इतना है, तो ये आपका बन जाएगा भाई Q ऊपर रहेगा ही रहेगा, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये Q अपान A, यही तो बनेगा। समझ में आ गया नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ये जो हमारा V बराबर इतना होता है इसके उठा के यहाँ रख दिए, तो इसको रखोगे तो यही बदल जाएगा, ये फार्मूला आपका आ जाएगा। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, आराम से कैंसिल हो जाएगा, और ये सब पलट के चले जाएंगे ऊपर, तो C बराबर क्या बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 A। क्या बन गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 A। यही गोलीय चालक की धारिता है। क्या है ये, गोलीय चालक की
धारता है। बस यही तो निकालना था भाई, यही आपको निकालना है। समझ में आया कि नहीं? यही गोलीय चालक की धारता है। कुछ नहीं करना है भाई, एक गोला बना दिए, बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने ये जो लिखा है इसी को समझाने के लिए बनाया है कि माना एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a है और ये चालक पदार्थ का बना है। ये गोलीय चालक जो हमारा है वो चालक पदार्थ का बना है। यदि चालक को प्लस Q आवेश देते हैं तो भाई इसका विभव भी हो जाता है। तो जब भी हो जाता है तो ठीक है। इस प्रकार गोलीय चालक का विभव भी बराबर 1/4πε0 Q/A। हमें पता है Q बराबर C भी होता है, तो C बराबर Q/B होता है। B का मान उठा के रखेंगे तो C बराबर 4πε0A। ये गोलीय चालक की धारता निकल के आ जाएगी। एक बात और ध्यान रखना, इस पर तुम्हें न्यूमेरिकल देखने को खूब बढ़िया मिलेगा, तो ये फार्मूला आपका तैयार होना चाहिए। तो समझ में आ गया कि नहीं? अब मान लीजिए यदि चालक में कोई बड़ा विद्युत पदार्थ भरा, यदि कोई बड़ा विद्युत पदार्थ बना हो तो यही गोलीय चालक की धारता आपका C बराबर हो जाएगा 4πε0Ka हो जाएगा, जहां के पदार्थ का परा वैद्युतांक है। पदार्थ का क्या है? परावैद्युतांक है। जाने दीजिएगा, अगर मान लीजिए गोलीय चालक में कोई परावैद्युतांक पदार्थ है तो जिसका K है, परावैद्युतांक K है, तो ये फार्मूला आपका C बराबर, ये आपका निकल के आ जाएगा 4πε0Ka हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ये आपका गोलीय चालक की धारता हो गई। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब ये गोलीय चालक की धारता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, चलिए इसको भी जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें गोलीय चालक की धारता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन सा ऐसा कारक है जो धारता को कुछ न कुछ इफेक्ट करता है, तो देखिए इसमें सबसे पहला कारक ये है भाई, आपको फार्मूला पता है कि C बराबर आपने अभी भी बताया कि 4πε0A, यही आपने गोलीय चालक की धारता का फार्मूला बताया। तो ध्यान समझिएगा, ये आपका C क्या है? गोलीय चालक की धारता है भाई, धारता C होता है। और ये क्या है? A है। A क्या है? एक त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या है। तो आप देख रहे हैं कि अगर देखा C अगर देखा जाए तो A के अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल में आता है, समानुपाती है। तो वही कहा गया कि किसी गोलीय चालक की धारता चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जो भी गोलीय चालक की धारता होती है वो उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अरे ये सब अगर नियतांक देखा जाए, ये बीच में मान लीजिए जो भी रखा गया है ये बराबर लगाया गया है, अभी बराबर हटाओगे तो प्रोपोर्शनल लगाओगे तो ए आएगा। तो गोलीय चालक की जो धारता होती है वो चालक की गोले की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है। आगे दिया गया है अर्थात अब इसी पर कहा गया है कि भाई अगर जो हमारा गोलीय चालक की धारता है वो उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, तो अगर हम गोले की त्रिज्या और बढ़ाएंगे तो धारता और बढ़ जाएगी। बस जाहिर सी बात है, इतना बड़ा भाई, इतना बड़ा गोला था तो ठीक था, इसकी धारता कम थी, और जब प्रोपोर्शनल है तो गोला बढ़ेगा तो धारता बढ़ जाएगी। तो बस वही कहा गया, अर्थात किसी चालक की त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी, जितनी अधिक होगी, चालक की धारता उतनी ही अधिक हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? भाई जो गोलीय चालक की धारता है होती है वो उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ाते हैं गोलीय चालक की धारता बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? पहला कारक समझ में आ गया होगा। दूसरा कारक ये कहा गया कि किसी गोलीय चालक की धारता चालक में भरे परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने आपको इसी फार्मूले में यहीं पे आपको के लिख के बताए थे। क्या लिख के बताए थे भाई? जो परावैद्युतांक के होता है ये इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। भाई गोलीय चालक की धारता C जो होता है उसके परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती। क्यों अनुक्रमानुपाती होता है? क्योंकि ये इधर लिखा गया है और सामने ही लिखा गया है, तो अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें भी ये प्रभाव पड़ेगा, अर्थात किसी चालक के परावैद्युतांक का मान अधिक होने पर, मान लीजिए के का मान अगर ज्यादा हो रहा है तो ठीक है, धारता भी बढ़ जाएगी। भाई अनुक्रमानुपाती का मतलब जितना इधर कोई चीज बढ़ाओगे उतने धारता बढ़ती जाएगी। तो वही कहा गया, अधिक होने पर चालक की धारता का मान भी बढ़ जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? भाई दो प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रभाव ये है, मान लीजिए गोलीय चालक की त्रिज्या होती है वो गोलीय चालक की धारता के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात त्रिज्या का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे गोलीय चालक की धारता भी बढ़ जाती है। ये प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। दूसरा कारक ये देखने को मिल रहा है
कि जो गोलीय चालक की धारता है वो परावैद्युतांक K के भी अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब परावैद्युतांक K का मान अगर बढ़ेगा तो गोलीय चालक की धारता भी बढ़ जाएगी। तो ये दो फैक्टर्स हैं, जाने रहिएगा, बहुत ज्यादा इसको रटने की दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस गोलीय चालक की धारता और इनको प्रभावित करने वाले कारक हो गए। समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।